तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गांधी जी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है गांधी जी के उपनाम, यानी कि गांधी जी को बहुत सारे राजनेताओं ने उनको उपनाम दिए, अदर नाम दिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पहला महात्मा, गांधी जी को महात्मा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हम उनके नाम में कभी कभी हम लोग क्या लिखते हैं, महात्मा गांधी लिखते हैं, गांधी जी लिखते हैं। तो महात्मा का उपाधि जो है, यानी कि यह जो नाम है महात्मा, इनको कौन दिए थे, शुरुआत कहाँ से हुआ था? 1917 में। कब? 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह। इसी चंपारण सत्याग्रह में रविन्द्रनाथ टैगोर जी महात्मा गांधी को क्या बोले थे? महात्मा के नाम से संबोधित किए थे। और बदले में महात्मा गांधी जी भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, क्या गुरुदेव के नाम से, उपनाम से दिए थे। इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये 1917 में ही गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर को बदले में क्या दिए थे? गुरुदेव की उपाधि दिए थे, गुरुदेव का उपनाम दिए थे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किन्होंने दिया था? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, 1917 में दिए थे, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में। आगे बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि जो 1944 में सुभाष चंद्र बोस दिए थे। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपिता का उपाधि जो है महात्मा गांधी को कौन दिए थे? तो वो दिए थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उसी के दौरान 1944 में सुभाष चंद्र बोस क्या दिए थे? राष्ट्रपिता का उपाधि दिए थे। अब हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं कि अर्धनग्न फकीर, ये जो उपनाम है अर्धनग्न फकीर का, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है। तो ये कौन बोले थे? तो विंस्टन चर्चिल। हम लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी फ्रैंक मॉरिस भी लेता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो फ्रैंक मॉरिस है वो गांधी जी को देशद्रोही फकीर के उपनाम से बुलाते थे, मतलब कि उपनाम दिए। यानी कि देशद्रोही फकीर कौन बोले थे? तो वो थे फ्रैंक मॉरिस। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि अर्धनग्न फकीर गांधी जी को विंस्टन चर्चिल बोले थे। कब बोले थे ये भी हम लोग जान जाएंगे, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी नहीं गए थे। दूसरा जो 1931 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन, उसमें वहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। तो जब गांधी जी इंग्लैंड दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, तो वहाँ पे गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? अर्धनग्न फकीर के नाम से पुकारा। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं एक और उपनाम गांधी जी का, तो वो है वन मैन बॉर्डर आर्मी। गांधी जी को वन मैन बॉर्डर आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन दिए थे वन मैन बॉर्डर आर्मी का उपनाम? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन दिए थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्या थे? हमारे देश के, जब देश आज़ादी के कगार पे था, तो ये हमारे अंतिम वाइसराय थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आपको पता होगी हमारे क्या थे देश में उस टाइम जब आज़ादी का समय चल रहा था, तो उस समय क्या था? ये अंतिम वाइसराय थे, ठीक है। तो ये भी हम लोग ध्यान रखें कि अंतिम, हमारे देश के जो अंतिम वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। यही जब पूछा जाएगा कि अंतिम भारतीय वाइसराय कौन थे, तो वो आ जाएंगे सी राजागोपालाचारी। जब अंतिम भारतीय लिखा रहेगा तो सी राजागोपालाचारी आएगा, और जब अंतिम वाइसराय आ जाएगा तो आ जाएंगे वो लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने ही गांधी जी को वन मैन बॉर्डर आर्मी का उपनाम दिया था। तो ये आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं मलंग बाबा। गांधी जी को मलंग बाबा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? गांधी जी को मलंग बाबा का नाम से भी जाना जाता है। यह मलंग बाबा का उपाधि नाम कौन दिए थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मलंग बाबा किनको कहते हैं? तो गांधी जी को ही कहा जाता है। कौन बोले थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान बोले थे गांधी जी को मलंग बाबा, ठीक है। देशद्रोही फकीर आपको बता ही दिए कि फ्रैंक मॉरिस बोले थे गांधी जी को, यानी कि देशद्रोही फकीर भी कहा जाता है गांधी जी को, जो कि फ्रैंक मॉरिस बोले थे। तो ये सारे उपनाम हो गए जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये और सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किनको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भी ही क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान,
इनको क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि सीमांत गांधी किनको कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। अब आ गया दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी। ये कौन है, दक्षिण अफ्रीका के गांधी कौन थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन थे, नेल्सन मंडेला को, नेल्सन मंडेला आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत ही महान व्यक्ति थे। दक्षिण अफ्रीका में क्या था कि काले गोरों का वहाँ पे भेदभाव अभी भी चलता है, पहले भी था। तो इस रंग भेद नीति को आंदोलन के रूप में विरोध किए, कौन थे वो, नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी, इनको कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न मिला, तो वो थे नेल्सन मंडेला। इनको 1990 में, कब, 1990 में भारत रत्न मिला था। कब मिला था, 1990 में भारत रत्न मिला। ठीक है ना, हम लोग ये भी ध्यान रखें कि पूर्ण विदेशी थे नेल्सन मंडेला जिनको 1990 में भारत रत्न मिला। तो भारत रत्न पाने वाले पूर्ण विदेशी कौन थे, तो नेल्सन मंडेला थे। तो ये हम लोग पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। और ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखिए कि 1993 में, कब, 1993 में नेल्सन मंडेला जी को क्या मिला था, नोबेल अवार्ड मिला था। कब, 1993 में। ठीक है, 1990 में भारत में क्या मिला इनको, भारत रत्न मिला, 1993 में इनको और नोबेल पुरस्कार मिला। अब यहाँ पे आता है उत्तरी अमेरिका के गांधी। कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका के गांधी जी किनको कहा जाता है, तो वो थे, कौन थे, मार्टिन लूथर किंग थे। कौन थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, कौन थे, जूनियर। ठीक है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको क्या कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका के गांधी जी के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये सब क्या था, गांधी जी के नाम से रिलेटेड पॉइंट्स था, चीज़ था। तो हम लोग इस सबको भी क्या करेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट समझेंगे और इसको याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं गांधी जी के द्वारा कुछ पुस्तक, कुछ बुक जो है इंपॉर्टेंट बुक्स सब है, पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला जो आपका गांधी जी का पहला पुस्तक है वो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गांधी जी का आत्मकथा है, आत्मकथा। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी इनका लिखा हुआ है गांधी जी का, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कभी कभी क्या करता है ये इंग्लिश में भी मतलब कि ऑप्शन में कभी कभी इंग्लिश में भी रहता है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसी का इंग्लिश वर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट किया हुआ है। तो कभी कभी क्या बोले, ऑप्शन में इंग्लिश में रहता है। तो ठीक है, हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको ध्यान में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है गांधी जी का, ये ऑटोबायोग्राफी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और गांधी जी का ये एक बुक हो गया। सेकंड जो है इंडिया इज माई ड्रीम, क्या, इंडिया इज माई ड्रीम, ये भी गांधी जी का ही लिखा हुआ बुक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिंद स्वराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है गांधी जी का, क्या, हिंद स्वराज। ये 1919 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे के दौरान वहाँ पे लिखे थे, 1909 में लिखे थे। कब लिखे थे, 1909 में लिखे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट कभी पूछा जाता है कि हिंद स्वराज जो है किस भाषा में लिखा गया था, तो वो था गुजराती में। किस भाषा में लिखा गया था, तो गुजराती में लिखा गया था। चौथा जो आपका बुक है गांधी जी के द्वारा ही ये सब लिखा हुआ बुक है, अनासक्ति योग। क्या है बुक का नाम, अनासक्ति योग, ये भी गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ है। और गीता माता, ये आपका पांचवा बुक है गीता माता, ये भी क्या है, गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें गांधी जी क्या किए हैं, भगवत गीता के विचारों को अपने अनुसार उसमें संकलित किए हैं, बताए हैं। तो ये गीता माता भी क्या, गांधी जी का ही लिखा हुआ बुक है। ठीक है, तो ये सभी हम लोग ध्यान में रखेंगे। सात महाव्रत, क्या, सात महाव्रत, ये भी गांधी जी का लिखा हुआ बुक है, सात महाव्रत। तो ये सारे क्या हैं, बुक हैं जो गांधी जी के द्वारा लिखे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे बुक हैं जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब गांधी जी के द्वारा कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित किए गए हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और कई बार पूछा जा चुका है, तो ये सब हम लोग याद रखेंगे। यंग इंडिया और नवजीवन, 1919 में गांधी जी लिखना ये शुरू किए थे, प्रकाशित करना शुरू किए थे। गांधी जी का ये क्या है, यंग इंडिया, क्या, यंग इंडिया और नवजीवन, गांधी जी की ये पत्रिकाएं हैं जो कि ये छपा करता था अंग्रेजों के विरुद्ध में। उसके बाद ये 1919 के आसपास में ये शुरू किए थे। कब किए थे, 1919 में ये यंग इंडिया और नवजीवन शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा। अब एक इम्पॉर्टेंट हरिजन क्या था, गांधी जी का ये साप्ताहिक पत्रिका था। क्या था, साप्ताहिक पत्रिका था।
जो कि 1933 में इसको लिखना शुरू किए थे, प्रकाशित करना शुरू किए थे। तो ये सारा क्या था, गांधी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। गांधी जी के उपनाम, गांधी जी के द्वारा लिखे गए पुस्तक और गांधी जी के द्वारा जो पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती थी, जहाँ से यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, किसी में भी आपका क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आता है एक नाम, वेब मिलर। तो वेब मिलर कौन थे, तो गांधी जी के पत्रकार थे। ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेब मिलर जो पत्रकार थे, ये दांडी मार्च जब हुआ था तो उसी समय उनके साथ में थे, उनके आश्रम में ये रहा करते थे, जो साबरमती आश्रम था जिसकी स्थापना 1916 में हुआ था। दांडी मार्च के समय गांधी जी के पत्रकार कौन थे, तो वो थे कौन, वेब मिलर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे एक और पत्रकार हैं, अमेरिकी पत्रकार, जो कि गांधी जी के साथ थे। उनका नाम था लुई फिशर। क्या नाम था, लुई फिशर। ये गांधी जी के पत्रकार, ये भी क्या थे, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में। लुई फिशर ये कौन थे, अमेरिकी पत्रकार थे, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसी समय इनके साथ थे। कौन थे, लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के पत्रकार कौन थे, तो वो थे लुई फिशर। ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रघुपति राघव राजाराम, आप लोगों ने सुना ही होगा, यह गाना है, संगीत है, जो रघुपति राघव राजाराम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह जो गाना है जो शुरू हुआ था दांडी मार्च में, गांधी जी दांडी मार्च किए थे 1930 में, वहाँ से यह गाना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन रेलवे का क्वेश्चन है कि इसके संगीतकार कौन है, संगीतकार कौन है रघुपति राघव राजाराम के, तो वो है संगीतकार विष्णु दिगंबर पलुस्कर। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ये रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार थे। और यह रघुपति राघव राजाराम जो शुरू हुआ संगीत, वो दांडी मार्च के समय में वहीं से शुरू हुआ था। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है महादेव देसाई। क्या नाम है, महादेव देसाई। तो ये कौन थे महादेव देसाई, तो ये गांधी जी के सचिव थे, जो 25 वर्ष तक वर्क किए थे, गांधी जी के साथ काम किए थे। कौन, महादेव देसाई गांधी जी के क्या थे, मुख्य सचिव थे, जो कि 25 वर्षों तक इनके साथ काम किए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के सचिव कौन थे, तो वो थे महादेव देसाई। और एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गांधी जी को 1937 में, 38 में, 1939 में, 1947 में, 1948 में 5 बार, टोटल 1 2 3 4 5 बार नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड के लिए नामित किया गया, लेकिन कभी दिया नहीं गया। तो नोबेल पुरस्कार जो कि 1901 में शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, 1901 में शुरू हुआ था। और यह 6 क्षेत्रों में, कितना, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरुआती दौर में ये 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, 6 क्षेत्रों में। 1969 में क्या हुआ, 1969 से क्या हुआ, आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा नोबेल पुरस्कार, जो कि 1901 में शुरू हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के उन्होंने ही इसको शुरू किया था, उन्हीं के नाम से शुरू किया गया था, 1901 में शुरू किया गया था। तो गांधी जी को एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, उनको नामित किया गया कि दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं गया। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि 1937, 38, 39 और 48, यानी कि पूछा जाता है कि कितनी बार नामित किया गया गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए, तो टोटल 5 बार नामित किया गया, लेकिन एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो ये हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग ध्यान में रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है।